जनाब स्पीकर, ये ईवान मुतनाज़ा फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्डो की तरफ से 1 सितंबर 2020 को नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और तौहीन आमेज़ खाकों की इशाअत की पुरजोर मजम्मत करता है। फ्रांसीसी सदर की तरफ से आज़ादी इज़हार राय की नाम पर करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले अनासर की हौसला अफजाई इंतहाई अफसोसनाक है। लिहाजा ये ईवान मुतालबा करता है कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी से मुताल्लिक करारदाद कौमी असम्बली में पेश। मजहबी मामलात पर एहतजाज के लिए मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर जगह फराहम करने की तजवीज़। फ्रांस और तमाम यूरोपीय ममालिक को मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। बैनुल अक़वामी मामलात रियासत को तय करने चाहिए, कोई गिरोह दबाव नहीं डाल सकता। मामला तमाम आलमी फोरम्स पर उठाया जाए, स्पेशल कमेटी भी बनाई जाए। करारदाद का मतन इजलास जुमे के रोज तक मुलतवी। पाकिस्तान यक जुबान है, इस मामले पर कोई दो राय नहीं रखती, लेकिन आप हाउस के अंदर इसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। ये करारदाद मुतफिका होनी चाहिए। आज सुबह आपने हाउस बुलाया, हुकूमत को तौफीक नहीं हुई कि अपोजिशन से बात तो कर ले कि हाउस बुलाने का मकसद क्या है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत पर, खत्म नबूवत पर कोई दो राय नहीं। ये करारदाद नाकाफी है। हाउस इसकी कमेटी हो या कमेटी हो, स्पेशल कमेटी, कोई जरूरत नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर स्पेशल कमेटी की जरूरत नहीं, कमेटी ऑफ द होल बनाई जाए। शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। बहुत सी चीजें मुबहम, हुकूमत ऑपोजिशन के साथ बैठकर इत्तफाक राय से नई करारदाद लाए। एहसन इकबाल की तजवीज। इस पे इख्तलाफ शरीक होना चाहती है तो कोई एतराज नहीं। असद उमर का जवाब। दुनिया तक क्या पैगाम पहुंचाया जाए, उसके अंदर ऑपोजिशन भी शिरकत करना चाहती है। हमें इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। हम बिल्कुल, हमें अगर ये इसमें जरा सा और टाइम भी लगता है, मुझे यकीन है कि हम एक आवाज से बात कर सकेंगे और जो उसके बाद कमेटी को रेफर करना है वो कमेटी के पास जाए, वहां पर जो भी सिफारिशात हैं वो भी आए। जी शाहिद साहब, शाहिद खाकान साहब, आप बात कर रहे हो? नहीं, आप अपना लैंग्वेज, आप हमेशा जो है इस तरह बिहेव करते हैं। आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में, अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। असद कैसर के ज़रिए सदारत कौमी असम्बली का इजलास। ऑपोजिशन का शोर शराबा, अरकान की नारेबाजी। कल हाउस खत्म किया, आज इजलास बुला लिया। शाहिद खाकान अब्बासी की जूता मारने की धमकी। आप अपनी हद में रहें, अपनी सीट पर जाएं। स्पीकर का इजहार बरहमी, अल्फाज भी हज़फ करा दिए। हुकूमत ने रूल्स मअतल किए। करारदाद प्राइवेट मेंबर ने पेश की। वजीर आज़म गैर हाजिर क्यों थे? आज का मामला हर किसी के दिल के करीब, इस पर भी बात नहीं हो सकती तो असम्बली को चलने का हक नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। असम्बली के अंदर एक बिल्कुल गुंडों वाला रवैया अख्तियार करके ये समझें कि कोई आपके दबाव में आ जाएगा, तो ये तो नहीं होना। खड़े होकर ये कहे कि मैं स्पीकर साहब मैं आपको जूता मारूंगा, और फिर उधर से भी तो जाहिर है किसी ने आपको जूता ऐसे तो नहीं मारने देना ना। आप एक मारेंगे उधर से 100 जूते आएंगे। जो आज जिस तरह की गुफ्तगू खाकान अब्बासी साहब ने की है, नून लीग के अपने लोगों से मैं कहूंगा उसकी मजम्मत करें। एक जूता मारेंगे तो दूसरी तरफ से 100 जूते आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने गुंडों जैसा रवैया अपनाया। एहसन इकबाल और मौलाना फजलुर रहमान भी इस्लाम की बजाय इस्लामाबाद की लड़ाई लड़ते हैं। इन्होंने हुकूमत गिराने की हर मुमकिन कोशिश की, अब रंग पीले पड़े हुए हैं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। हंगामी इजलास बुलाया गया, ऑपोजिशन को एतमाद में ही नहीं लिया गया। असद महमूद का इल्जाम, हुकूमत कलदम तहरीक लबैक से होने वाले मुज़ाकरात से आगाह करे। तमाम मुआहदे भी ऐवान में लाए। JUIF के रुकन का मुतालिबा। हुकूमत ने करारदाद लाकर मुस्बत तरीका अपनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी दुनिया में आलम इस्लाम का मुकदमा लड़ा। OIC और जनरल असम्बली में भी आवाज उठाई। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए जो भी हो सका करेंगे। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का इजहार ख्याल।
पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली के इजलास से गैर हाजिर। हुकूमत और TLP का मुआहिदा ऐवान में नहीं लाया गया। हुकूमत ने सड़कों पर एक्शन लिया, फिर पाबंदी आयद की। किसी मरहले पर एतमाद में नहीं लिया गया। PTI अब कौमी असम्बली के पीछे छुपना चाहती है। बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़। कौमी असम्बली के इजलास से पहले वज़ीर आज़म से शेख रशीद की 1-on-1 मुलाकात। इमरान खान को कल अदम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने का हुकूमती वादा पूरा। कल अदम तहरीक लब्बैक ने मुल्क भर में एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। लाहौर में यतीम खाना चौक पर भी धरना खत्म, रास्ते खुलकर। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो सकती। 5 जमातों का हालिया नाखुशगवार वाकयात पर सियासत चमकाना अफसोसनाक। नाजुक मरहले पर अपोजिशन ने मनफी किरदार अदा किया। आग पर तेल छिड़कने वाले मज़मूम मसाइम में नाकाम रहे। उस्मान बुज़दार। नामूस रिसालत पर आलम इस्लाम को मुत्तहिद करना वज़ीर आज़म का अहम मिशन। माजी में किसी सरबराह मुमलिकत ने कोई लाहे अमल तरतीब नहीं दिया। इंतहाई हसास मामले पर हमेशा जलाओ घिराव से मुल्क इमलाक को ही नुकसान पहुंचा। फिरदौस आशिक आवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी की अमराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान से मुलाकात। पाकिस्तान को दिए गए $2 अरब कर्ज की वापसी की मुद्दत में तौसीक का फैसला। दोनों वज़राए खारजा का आलमी फोरम्स पर दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। शाह महमूद कुरैशी UAE से ईरान पहुंच गए। NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। हिम्मत वालों का सिंध हुकूमत पर धांधली का इल्जाम। मिफ्ता इस्माइल ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। कोरोना के हवाले से गलत तफसीलात पेश करने का इल्जाम। जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस की समाअत। तमाम रकम अपने ही एक अकाउंट से दूसरे में मुंतकिल की। सरीना ईसा के दलाइल, आप बात समझे बगैर ही मुदाखलत कर देते हैं, अपनी निशिस्त पर जाकर बैठे। जस्टिस उमर अता बंदयाल की जस्टिस काजी फायज ईसा को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज से अहलिया के अकाउंट्स और जायदादों से मुताल्लिक 3 सवाल पूछ लिए। रमजान बाजारों में चीनी के लिए लाइनें खत्म कराने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने अमल दरामद रिपोर्ट कल तलब कर ली। हुकूमत ने 15 रुपए के लिए लोगों को भिखारी बना दिया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, अदालत के रिमार्क्स। एक घंटा खड़े होते हैं, 1 किलो चीनी मिलती है। तकरीबन मेरे घर में 8 बंदे रोजे वाले हैं और 1 किलो चीनी है। लाइन में जो है ना लगना पड़ता है काफ़ी देर, आधा घंटा जो है ना, फिर जाके 1 किलो चीनी मिलती है। शनाख्ती कार्ड ना लिया कोई इन्नी मजबूरी होवे ना किसी को होवे, फिर किस तरह लेन देन चीनी उन्हें चाहिए तो है ना जी देन चीनी। रिलीफ की बजाय तकलीफ। रमजान बाजारों में 1 किलो चीनी के लिए घंटों ख्वारी। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान समेत कई शहरों में सूरत हाल अबतर। बेशतर स्टॉल्स पर गली सड़ी सब्जियां और फल, गैर मयारी अशिया और कीमतों में खास फर्क ना होने की शिकायत। किलो चीनी अपनी दिहाड़ी तोड़ के 65 रुपए के किलो हिसाब ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਲੈਣ ਚ ਗਰਮੀ ਚ ਲਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਛਨਾਸੀ ਕਾਟ ਵੀ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਿਨ 2 ਕਿਲੋ ਦਿਨ 3 किलो दिन चीनी आवाम नु ते तामी आवाम दी कोई सहूलत 2 दिन ते लंघन आवाम दे। केले का रेट जो है ना वो बाजार में जो है ना आम बाजार में 100 रुपए दर्जन है, यहाँ 120 रुपए लगा रहा है जी। वो जी माड़ी चीज बाहर सस्ती मिलती है, वो जी माड़ी चीज इतने भी सस्ती मिलती है। भाई चंगी चीज इतने है को नहीं जिहदा रेट दसी है कि चंगी है। बाजार में सिर्फ 60 रुपए किलो टमाटर लेना, इतना टमाटर है। ये देखें 60 रुपए किलो टमाटर है, ये 30 रुपए किलो वाला टमाटर है। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
वज़ीर दाखिला का नोटिस, मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। कोरोना के वार जारी, मोहलिक वायरस मजीद 137 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 5,445 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 7,66,882 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 83,298 तक पहुंच गई। भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस पर पाकिस्तान का अहम इक़दाम, हमसाया मुल्क पर सफरी पाबंदी आयद। सी कैटेगरी ममालिक में शामिल। सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिदायतनामा जारी, सफरी पाबंदियों की मुद्दत में 24 अप्रैल तक तौसी। अफगान सूबे बदख्शां में तालिबान का चेक पोस्ट पर हमला, 8 पुलिस एहलकार हलाक, मुताबिद जख्मी। फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई करके कब्जा छुड़वा लिया। पाक जिम्बाब्वे T20 सीरीज का कल से आगाज, ट्रॉफी की रुनुमाई करती गई। दोनों टीमें पुरजोश, शाहीनों की जान तोड़ प्रैक्टिस। हेड कोच मिसबाउल हक और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने जीत पर नजरें जमा। दुनिया का नंबर 1 मेयोनेज़ ब्रांड हेलमंड्स रियल मेयोनेज़ अब पाकिस्तान में